माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने पार्टियां अधिकांश अपना घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा घोषणा पत्र न कहकर उस घोषणा को अपना संकल्प मानकर संकल्प पत्र जारी करती है। और कल के संकल्प पत्र में मैं कह सकता हूँ कि 2024 का यहाँ पर हमारा ये संकल्प पत्र है, वहीं 2047 का एक तरह से विकसित भारत का रोड मैप भी इस संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष पहले 2014 में इस देश के जब प्रधानमंत्री बने, उस समय देश के सामने अनेकों प्रकार की चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार की। 2004 से 2014 तक जो भ्रष्टाचार हुए थे, 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार ऐसे जो उजागर ही नहीं हुए थे बल्कि पकड़े गए थे, लोग उसमें जेल भी गए थे। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों को, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को काम शुरू किया और लगातार 10 वर्षों तक काम किया है, तब आज का 2024 का ये संकल्प पत्र हमारे सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी एक तरह से उनको जाति कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। हमारे गरीब हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, इस थीम पर, इस स्तंभ पर इस संकल्प पत्र को हमने जारी किया है। हम सब जानते हैं लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस यूपीए की सरकारें रही। उन सरकारों में जितना विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 10 वर्ष में हुआ है। और 10 वर्षों में मैं कहूँ कि जितने पक्के घर 60 वर्षों में नहीं बने गरीबों के लिए, उतने पक्के घर बनाने का काम किया है। गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया है। धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। और इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत के द्वारा हमने करोड़ों लोगों के लिए राहत देने का काम किया है, और जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जनता का बचा है, तो आयुष्मान भारत के द्वारा हमने मोदी सरकार ने देने का काम किया है। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल लगभग 14 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचाने का काम किया है। और साथ ही साथ 2020 से लेकर अब तक फ्री राशन 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम भी हुआ। अगर मैं विकास की बात करूं, विकास में आज 56,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है। 28 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से उस गति से हमारा निर्माण चल रहा है। गांव की सड़कें, रूरल सड़कें लगभग 4.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा गांव की सड़कें बनी। पहले 60 वर्षों में केवल 74 यानी 74 एयरपोर्ट होते थे, आज उतने से भी ज्यादा 150 एयरपोर्ट बने हैं। अगर मैं जल मार्ग की बात करूं, पहले जल मार्ग नहीं होते थे, आज वाटरवेज 111 हमारे बने हैं। इस समय नेटवर्क की मैं बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्रों में, तो नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय के मैं मंत्री हूं, तो मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के उन ऐसे राज्यों में जो विकास से कहीं ना कहीं अछूता अपने को महसूस होता था, उसमें भी हमारा नेटवर्क पहुंच रहा है। रेलवे की बात आप देखते होंगे तो रेलवे के स्टेशन अमृत
भारत स्टेशन के रूप में 1300 रेलवे स्टेशन का हमने कायाकल्प करने का काम किया है। आज जितनी रेलवे लाइन 60 वर्षों में बिछी, उससे ज़्यादा रेलवे लाइन 10 वर्षों में बिछाने का काम हुआ है। उसी प्रकार से नई नई ट्रेनें, चाहे अमृत भारत ट्रेन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, आज वंदे भारत ट्रेन जिस तरह से हमारी 100 से ऊपर की संख्या जा रही है, आज बुलेट ट्रेन भी दो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साउथ के लिए, एक पूर्व उत्तर के लिए भी और देने की बात कही है। तो मैं कह सकता हूँ रेलवे में आज जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से हम 100% की तरफ आगे बढ़े हैं, तो जितना विकास का काम 60 वर्षों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 वर्षों में किया है। इसका सीमा का गाँव हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के शासन में बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा, जो शासन का है, राशन का कोटेदार कोटा नहीं बांटा। एक कोटा बांटता था, 2 कोटे वहाँ चले जाते, पता नहीं चलता था। लेकिन आज राशन का कोटेदार गरीब का राशन रोक नहीं सकता, उसे अंगूठा सिस्टम कर दिया है प्रधानमंत्री ने, और गरीब का राशन 5 किलो पहुँचता है पर यूनिट, तो सबको 5 किलो पहुँचता है, तो देश में पहुँचता है। लेकिन मंत्री जहाँ तक है कि कुछ रेट बढ़े, हमने गरीबों के लिए जैसे सिलेंडर पर रेट कम किए, लगातार इनका सब्सिडी देने का काम किया। आपको सब जानकारी होगी, जिस तरह से सब्सिडी हम देते हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अगर आप देखेंगे तो शायद भारत ही ऐसा देश होगा। अगर मैं किसानों की तरह से बात करता हूँ, किसान हूँ, यूरिया का जो बोरी है, यूरिया का कट्टा है, हमें तो 400 से 1000 में पड़ रहा है। इन चीजों को बढ़ाने का काम किया है। और सिलेंडर भी अगर आप देखेंगे आज कितना हमारे लिए पड़ता है, कितना सब्सिडी हम देकर जब देते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं और सभी वर्गों के लिए सुविधा। आपने ये भी देखा हुआ, एक मिनट आपने देखा होगा, मंत्री शिकायतों पे निवारण क्यों नहीं होता? पहले जिस तरह से सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी और जिस तरह से ब्लैक हुआ करती थी, उन दोनों को याद करिए, 500 का सिलेंडर था, लाइन लगती थी। आज आपके लिए घर बैठे डिलीवरी मिलती है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो यूरिया की मैं बात करूँ, चाहे गैस सिलेंडर की, और लाइन नहीं लगती है, लोगों लाठियां नहीं खानी पड़ती है, घर बैठे करने का काम। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे आश्चर्य लगेगा, आप 2004 से 14 का शासन कांग्रेस का देखेंगे, जिसमें डबल डिजिट की महंगाई रही। आप उठा कर देखिए, अब मैं कह रहा हूँ और निकाल कह रहा हूँ, वो आप देखिए महंगाई हमने कितना नीचे लाने का काम किया है। तो प्रेस के मुद्दों को कम से कम नहीं करना चाहिए। विरोधी जिनको नहीं पता है, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, वो इस बात को कैसे समझाता है। आप तो मैं समझता हूँ कि आईना दिखाने का काम करते हैं देश की जनता के लिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है ठीक नहीं। महंगाई में जनरल बात कर रहा हूँ, महंगाई डबल डिजिट में हुआ करती थी, उस महंगाई को नीचे लाने का काम किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में किस स्थान पर थी, उसको मोदी ने भारत से टॉप 5 में लाने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तीसरी टर्म हमारी होगी, तो तीसरी टर्म में, तीसरी वर्ष में हम अर्थव्यवस्था को तीसरी महाशक्ति बनाने का काम करेंगे। और केवल मोदी कहते नहीं है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ये, और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहते हैं जो हमने कहा है कर रहे हैं। और जहाँ महंगाई का सवाल है, आप उठाकर रिकॉर्ड देखिए तुलनात्मक तरीके से, तो हम कहेंगे कि हमने जीडीपी में महंगाई को घटाया है और विकास दर को आगे बढ़ाने। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति की है, और आज देश का जो विश्वास जीतने का काम किया है, और हम कहने में कोई संकोच नहीं। पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब सीट हमारी आई थी 282 और सेकंड में आई थी 302, और उस विश्वास के कारण ही हमने कहा है माननीय मोदी जी ने अब की बार 400 साल, तो 400 पार हम करने जा रहे हैं देश की जनता के विश्वास पर। लेकिन पर्टिकुलर छात्र समाज हमेशा क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ रहा है, और क्षत्रिय समाज ही नहीं, सारे समाज। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ योगी जी जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और योगी जी ने कानून का राज स्थापित करने से लेकर गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई बात आई होगी, तो मिल बैठकर के बात ठीक करेंगे। तुलना करिए 2017 से पहले जब सर बिल्कुल सेम सिचुएशन है, घटतोली तब भी थी, घटतोली आज भी है। 10% में चीजों को ठीक किया है, तो 10% में शिकायतें मिलती है मोदी की
उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, उनको भी ठीक करने का काम करेंगे। कब ठीक और वही- करेंगे सर? वही आपको देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी मिलकर के जिस तरह से हमारे गांव में कहा जाता है कहीं का ये कहीं का होगा। सर 5 किलो में 4 किलो देता है ना? तो घटतोली में क्या है ये? नहीं है, अगर इस तरह का कहीं कुछ होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी या योगी जी को पता चलेगा तो ऐसे कोटेदार आपके खाद्य आपूर्ति अधिकारी